अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। बिजनेस टाइकॉन अकील करीम डैडी की जानिब से रहीम जानू के एजाज़ में पुरवकार अशाई का इनेकाद। रहीम जानू कहते हैं, अमराज चश्म के इलाज के लिए खिदमात को सराहे जाने से जज्बे को मज़ीद तक़वियत मिलती है। रुपए की रिकॉर्ड बेकदरी, डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माहिरीन कहते हैं, डॉलर की कीमत में तारीखी इजाफे की वजह मुल्क का बढ़ता दरामदी बिल है। महंगे ज़राए से बिजली पैदा करने पर के इलेक्ट्रिक से जवाब तलब कर लिया गया। चेयरमैन नेपरा ने कहा है कि महंगे ज़राए से बिजली पैदा क्यों की, 3 दिन में जवाब दिया जाए। वेलकम बैक। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी की जानिब से पाकिस्तान में अमराज चश्म के इलाज के लिए बेहतरीन काविशें बुरकार लाने और पाकिस्तान में कारहाय नुमाया अंजाम देने वाली शख्सियत रहीम जानू की खिदमात के एतराफ़ में मुनक्किदा पुरवकार अशाइये में मेमन बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम ढेडी की जानिब से पाकिस्तान में अमराज चश्म के इलाज के लिए बेहतरीन काविशें बरोकार लाने और पाकिस्तान में कारहाय नुमाया अंजाम देने वाली शख्सियत रहीम जानू की खदमात के एतराफ़ में मुनक़िदा पुरवकार एशियाई में मेमन बिरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अकील करीम ढेडी की जानिब से रहीम जानू की खदमात के एतराफ़ में उन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इस मौके पर बिजनेस टाइकॉन अकील करीम ढेडी का कहना था कि आंखों के इलाज की खिदमत को मुल्क भर में वसअत देने की कोशिशों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। आज की तकरीब का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ रहीम जानू साहब को अप्रिशिएट करना। रहीम जानू और रहीम जानू साहब के वालिदैन इनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए और स्पेशली कराची के लिए। हमेशा इन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी के साथ खड़े रहें। फेडरेशन, चैम्बर या मेमन कम्युनिटी की जो भी सियासत हो वो हर जगह पेशो पेश रहें और एक ट्रस्ट बनाया आई के हवाले से, और वो ट्रस्ट इस वक्त पूरी पाकिस्तान में हर शहर में जाता है और अपनी खिदमत अंजाम देता है। अब आने वाले दिनों में ये ट्रस्ट जाएगा पाकपटन जाएगा, वहाँ कैंप लगेगा, उसमें कम से कम 15,000 सर्जरी करेंगे और डेली 1 लाख लोगों की OPD होती है। और मैं समझता है कि हवाले से जितनी खिदमत हैं दूर दराज इलाकों में ये लोग पहुँचते हैं, ये शायद ही पाकिस्तान में कोई दूसरा इदारा हो। तो आज के सिर्फ डिनर उनके ऑनर में है, उनको अप्रिशिएट करना है और उनकी खिदमत को याद रखना है कि हमेशा रहीम जानू साहब ने और इनके फैमिली ने पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छे काम किए हैं। अकील करीम ढेडी और रहीम जानू ने दीगर मेमन तंजीमों से भी अपील की है कि अफगानिस्तान में अफगानियों को बहुत से मसाइल का सामना है, चुनाचा वहाँ पर भी फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। IMO के बानी रुकन रहीम जानू का कहना था कि आने वाले महीनों में अफगानिस्तान में भी आंखों के इलाज के लिए कैंप लगाए जाएंगे। तालिबान की साबका हुकूमत के दौर में आंखों का कैंप अफगानिस्तान में लगाया गया था, जिसका इफ्तिताह मुल्ला उमर ने खुद किया था। आई सर्जरी के सिलसिले में जो पाकिस्तान भर में हमारे कैंप लगते हैं उसकी खिदमत हैं, उसके लिए तो मुझे बहुत यानी एक तरीके से अप्रिसिएशन मिली और हम इसको और ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं कि और आगे बढ़ के काम करेंगे। पुरवकार एशियाई में मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। मेमन लीडरशिप फोरम के चेयरमैन अख्तर यूनुस अरफा ने कहा,
ये अकील भाई ने आज रहीम जानू साहब की खिदमत में जो खिदमत की है इन्होंने इस सोसाइटी में, इस मुल्क में, जो सबसे ज़्यादा इन्होंने आई कैंप लगाया और सबसे ज़्यादा सर्जरी की है इन्होंने जो कैटरिक की, उसके बिहाफ पे अकील भाई ने इनके ऑनर में एक दावत की है, जो अप्रिशिएट करते हैं कि हम रहीम भाई ने इतना अच्छा काम किया इस मुल्क के लिए, तो इसके एजाज़ में ये दावत की गई थी। इशाइये में शरीक ड्रीम वर्ल्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जब्बार राठौर ने रहीम जानू के लिए गोल्ड मेडल का ऐलान करते हुए कहा, रहीम जानू साहब के ऑनर में जो ये तकरीब दी गई थी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशाइन तकरीब थी। बड़े लोग माशाल्लाह अकील करीम ढेडी साहब ने को आधे कराची को जमा कर लिया था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रहीम जानू साहब की जो मेहनत है, जो काविशें हैं आई कैम्प से रिलेटेड, ये शादो नादिर ही ऐसे लोग पैदा होते हैं जो इन्होंने लाखों ओपीडीज़ भी करा दी, हज़ारों सैकड़ों ऑपरेशंस भी करा दिए। इनकी टीम मेंबर 200 मेंबर इनके पास हैं, इनकी फैमिली मेंबर भी वहाँ साथ होते हैं। और आज इनको अकील करीम साहब ने गोल्ड मेडल का अनाउंस किया, बल्कि दिया, और ड्रीम वर्ल्ड ने अब्दुल जब्बार राठौड़ ने भी एक गोल्ड मेडल का अनाउंस किया है रहीम जानू साहब के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी फ्यूचर में हम एक इवेंट करेंगे, उनको ड्रीम वर्ल्ड भी गोल्ड मेडल देगी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ भी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी रहा और पाकिस्तानी करेंसी की कदर में मज़ीद 50 पैसे कमी देखी गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। रुपए की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है और हर रोज़ डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर देखा जा रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 170 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जाने के बाद 169 रुपए 96 पैसे हो गई थी। ताहम कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ भी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी रहा और पाकिस्तानी करेंसी की कदर में मजीद 50 पैसे कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत खरीद 170 रुपए 46 पैसे पर जा पहुंची है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 171 रुपए 30 पैसे जबकि कीमत फरोख्त 172 रुपए 55 पैसे रही। मौशी माहिरीन का कहना है कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में तारीखी इजाफे की सबसे बड़ी वजह मुल्क का बढ़ता हुआ दरामदी बिल है, जो तिजारती और जारी खातों के खसारे में बेतहाशा इजाफा कर रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तानी करेंसी पर बहुत ज्यादा दबाव है। कराची वालों के लिए अगस्त की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 97 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त में के इलेक्ट्रिक ने मौक़िफ़ पेश किया है कि अगस्त में फर्नेस ऑयल से 14% बिजली पैदा की गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से महंगे ज़राए से बिजली पैदा करने पर 3 दिन में जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 97 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने के लिए के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत की। नेपरा हुक्काम का कहना था कि के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि गैस के कम प्रेशर के बायस बेहतर सलाहियत वाले प्लांट्स कम चलाए गए। मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी से 94 करोड़ 33 लाख रुपए का बोझ बढ़ा। गैस का प्रेशर कम होने से 61 करोड़ 80 लाख रुपए का बोझ पड़ा। महंगे ज़राए से बिजली की पैदावार से 32 करोड़ 53 लाख रुपए का बोझ पड़ा। के इलेक्ट्रिक को कहा है कि सुई सदर्न गैस फराहमी का मामला हल करे। नेपरा हुक्काम ने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने NTDC से ज़रूरत के मुकाबले में कम बिजली ली। के इलेक्ट्रिक हुक्काम ने कहा कि NTDC 1100 मेगावाट से ज़ायद बिजली फराहम नहीं करता। के इलेक्ट्रिक ने आइंदा 10 साल का बिजली प्लान बनाया है। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।